अभी मैं सर आपसे वन लाइनर क्वेश्चन करूंगा जी 10-12 क्वेश्चन करूंगा जिसमें आपको यस और नो में ही देना ज्यादातर आंसर। जी। कोई भी ऐसा काम आप करना चाहते हो जो आपका सपना हो और आपकी नजर में वो महान हो, फ्यूचर में कोई करना चाह रहे हो ऐसा काम? भाई सबसे बड़ा मैं तो यही समझता हूँ, किसी की आपने हेल्प कर दी, किसी मदद कर दी, वही सबसे बड़ा काम। क्या सर किसी को अपना जो किसी का ड्रीम होता है, लक्ष्य होता है, वो किसी को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? देखो, अगर कोई कुछ करना चाह रहा है। आपका कोई एम है तो बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, मैं इसके ऊपर तो यही कहूँगा, आपको खुद को पता होना चाहिए आपने करना क्या है, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, क्योंकि आपको अगर खुद को पता है मैंने करना क्या है, तो जब भी उसको पूरा कर सकते उस पर वो काम करते रहे हैं, हम। काम करते हैं। आपको सर क्या लगता है किस्मत जो भाग्य होता है ये क्या होता है? वो कई बार बच्चे बोल देते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब थी। तो किस्मत से आप क्या समझते हैं? देखो, अगर किस्मत एक्चुअल में ये है कोई मतलब, तो भाई भगवान माले बोलते हैं भाई किस्मत ने साथ नहीं दिया, वो नहीं दिया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किस्मत उसी का साथ नहीं देती जो कोई कुछ करना नहीं चाहता, करता है उसका हमेशा किस्मत भी साथ देती है, अगर किस्मत है तो। बिल्कुल सर। किस्मत उन्हीं का साथ नहीं देती जो काम को करते हैं स्टार्टिंग और उसको छोड़ देते जो क्या करते हैं, काम करेंगे 1-2 साल करेंगे उसको छोड़ देते छोड़ हैं, देते फिर वही बोलते हैं ऐसा ना सर? वही बोलते हैं। बिल्कुल। जब सर आप कोई काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं या कोई काम शुरू करते हैं, तो क्या आप लोगों के बारे में सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे? देखो, पहले सोचना है आपने लोग क्या कहेंगे। पहले ही प्लानिंग कर लेना। पहले सोचना है कि आप जिस काम को कर रहे हो अच्छा है या खराब है। अगर आपने ये सोचा है भाई मैंने ये सोच भी लिया और ये काम अच्छा, फिर उसके बाद लोग कुछ भी कहें, एक दिन वही लोग आपको जो खराब बताने वाले थे, जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे तो वही लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे और आपको कहेंगे देखा कितनी मेहनत करी आज इस मुकाम पे। बिल्कुल सर। जय सर आपको कोई भी काम दे दिया, कोई भी किसी भी तरह का बड़ा काम, जी जो औरों की नज़र में लग रहा हो कि इम्पॉसिबल है, और वो काम आपको दे दिया जाए और जी आपको एक टाइम या टास्क दे दिया जाए कि आपको 1 महीने या 2 महीने बाद ये काम करना है। जी। तो आप उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या आएँगे? आप करना चाहोगे या? देखो, अगर मना तो सबने कर ही दिया, फिर तो आप भी औरों की तरह हो, उस काम को देखो, सोचो, परखो, अभी कैसे हो सकता है, फिर उसको लगन के साथ करो, जब भी आपका नाम होगा। अगर आपने भी औरों की तरह छोड़ दिया तो आप उसी तरह के उसी होगे, कैटेगरी में आ जाए। उसी कैटेगरी में आगे, फिर आपका नाम कहाँ। बिल्कुल सर। नाम उन्हीं का है जिन्होंने कुछ अलग करके दिखाया, चाहे वो एवरेस्ट पे चढ़ना हो, सभी तो एवरेस्ट पे चढ़ते नहीं है, नहीं सर। लेकिन उन्होंने सोचा चढ़े, आज उनका नाम है। बिल्कुल सर। क्या सर आपने जैसे आपके आस-पास के लोग हैं, माहौल है, क्या आपने उनको कभी खुश करने की सोचा कि अगर मैं ये काम करूँगा तो ये खुश रहेंगे और ये काम करूँगा तो ये नाराज़ हो जाएँगे? क्या आप उनके बारे में सोचते हो क्या? देखो, मैं हमेशा ये सोचता हूँ, अगर मेरी बात करो तो, क्योंकि मैं खुद सोचता हूँ, मैंने पहले बताया कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना वो अच्छा है, और अच्छा होने के बाद तो सभी अच्छा सोचेंगे ही। और बिल्कुल सर। रही बात, कोई उसमें हो सकता है किसी को सबको अच्छा भी नहीं लगे, खराब भी सोचे, उसके बारे में फिर मैं नहीं सोचता, क्योंकि यही सोचता हूँ इसकी तो सोच ही ऐसी है, इसने तो सोचना ही अच्छा हो, चाहे वो अच्छा करूँ मैं चाहे खराब करूँ। सबसे ज़्यादा सुख आपको कहाँ पर मिलता है सर? सुकून जहाँ पे आपको लगता है कि इस जगह पे या इस व्यक्ति के साथ मेरे को सबसे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है? सबसे बड़ा सुख मेरे को उधर मिलता है जो साफ बात करता है, साफ दिल से बात करता है, चाहे वो मैं उसको जानता नहीं हो, मेरे को ये लगता है ये साफ आदमी है, उसके साथ मेरे को बतलाने में भी, बातचीत करने में बड़ी खुशी होती है। मैं कभी ये नहीं वो करा कि ये रिश्तेदार के साथ मन खुश होता है या उसके साथ मन खुश होता है। जो साफ छवि का, साफ मन से, शुद्ध विचारों से बात करता है, तो मेरे को भी आज के टाइम में पता चल जाता है ये कैसे मन से आया है, तो उसके साथ मेरे को बड़ी खुशी होती बिल्कुल सर। अगर सर आपको जो आपने यहाँ तक आप आए हो, अगर आपको यही काम दोबारा से शुरू करना पड़े, तो आप कैसे करोगे? क्या आप कुछ बदलाव करेंगे करेंगे अपने प्लानिंग में या सेम जैसे आपने अभी तक किया सेम करेंगे? है। देखो, कोई भी काम की अगर दोबारा करना पड़ता है तो आपने ये सोच के देखने की ज़रूरत है दोबारा करने की, कि आपने उसमें कमी क्या थी। उन बिल्कुल सर। कमियों को दूर करके और भी अच्छा करोगे तो आपको और भी जल्दी कामयाबी हासिल होगी और उससे ज़्यादा आप और आगे निकल सकते हैं। बिल्कुल सर। वैसे आपका कोई लक्ष्य है सर? अभी फ्यूचर में कोई टारगेट है? देखो, लक्ष्य तो हमेशा ज़िंदगी में भाई बना के भी रखना चाहिए, क्योंकि जिस आदमी में मकसद होता है वही कुछ कर सकता है। मकसद तो होना ही चाहिए, आपने करना क्या है, लेकिन आप काम करते रहो, लक्ष्य अपने आप आते रहेगा, काम चलता रहेगा। जैसे सर आपको सपोज़ आपका जो भी टारगेट है वो आपको मिल गया, हुँ, आपका जो एक टारगेट वो मिल गया, हुँ। उसके बाद जो आपकी हैबिट है, क्या आप उनमें चेंजमेंट करोगे या सेम रखोगे? देखो, आपका जो सोचने की बात है, आपने जो सोचा था उसको अगर आपने प्राप्त कर लिया, तो आपने और भी सोचने की ज़रूरत है कि आप और भी अच्छा कर सकते हो।
क्योंकि हर चीज का एक लास्ट तो होता ही नहीं, अंत तो होता ही नहीं। बिल्कुल सर। क्योंकि आप उससे और अच्छा करते जाओगे। अभी जैसे मैं छोटी बात करूं, अपने में अभी मुकेश अंबानी की है, हाँ काफी जी, बिजनेसमैन है। अगर बिल्कुल जाओ सर। वो ये सोच लेता, कहते हैं उसने गरीबी से स्टार्टिंग करी थी कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ गया बहुत, तो अगर जाओ उधर ही रुक जाता तो आज अंबानी को आज कौन जानता। बिल्कुल सर। लेकिन आज अंबानी ने भाई पूरे भारत का नाम रोशन कर रखा है, खुद के लिए भी और देश के लिए भी। इसलिए आप कहीं पर भी जाके रुको मत। इसका मतलब आप परिपूर्ण हो चुके हो, तो आपने औरों को सिखाना है और खुद भी आगे बढ़ना है। बिल्कुल सर। वो एक्सपीरियंस लोग जितना बांटोगे ना, हाँ वो जी, हाँ उसको जी, प्रॉफिट मिलेगा, बिल्कुल सर। न कि आप घटोगे उससे। आपने सर कभी ऐसा सोचा कि कोई भी काम है कि मेरे से ये काम नहीं होगा या मैं ये काम नहीं कर सकता? कोई भी आपने कभी ऐसा अपने दिमाग में आया कोई ऐसा काम? मैं अभी तक की बात करूं तो भाई मेरे आगे कभी ऐसी बात हुई नहीं कि ये काम मेरे से नहीं होगा। और या तो भाई ज़िंदगी ने मेरे को ऐसा काम दिया नहीं जो मेरे से नहीं होता, या किसी ने मेरे से कोई करवाया नहीं, मैं तो यही बात कहूँगा। नहीं तो मेरे तो कोई ऐसा याद नहीं आता किसी ने मेरे को ये काम कहा हो कि आप इसको कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आनाकानी करने की कोशिश ज़रूर करते थे छोटी उम्र थी जब, बिल्कुल सर। और भाई ये काम टल जाए तो ठीक है। लेकिन जैसे-जैसे बड़े होते जाए तो उस काम को करने की एक लालसा रही, उस काम को करा भी। आपने सर अगर कोई काम स्टार्ट किया है, कभी आपने जब स्टार्ट किया तो आपके मन में ये आया कि अगर मैं इसमें असफल रहा या ये मेरे से नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे या फिर क्या करूँ हम बाद में? इसकी प्लानिंग करते थे या नहीं करते थे? भाई अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं कोई भी काम स्टार्ट करें तो मैंने ये तो डर था ही नहीं कि मैं असफल होऊँगा, क्योंकि असफल हूँ जभी तो कोई काम शुरू कर रहा हूँ। हाँ जी, तो उस चीज़ का तो डर है ही नहीं। बिल्कुल सर। तो आप ये कह सकते हो भाई किसी चीज़ का डर नहीं है। आप मान लिया आपका भी इच्छा रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानूँ। मान लिया एक चैनल की स्टार्टिंग थी, तो मैंने चैनल स्टार्ट करा, ज़ीरो से ही तो स्टार्ट किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें मेरे को डर क्या रहेगा मेरी चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि मेरे को कौन जानता है। डर तो चढ़ने के बाद होता है कि आप गिरो तो नहीं गए। जितना आप चढ़ते जाते हो साथ के साथ पीछे भी गिरते देखते रहना चाहिए कि आप कितनी ऊंचाई पे हो। यानी कि उसी हिसाब से आदमी ने फिर और भी संयम के साथ और भी सतर्कता के साथ और भी कठोरता के साथ काम करना चाहिए, ताकि आप ऊपर लेवल पर बने रहो। अगर आपने कुछ भी थोड़े है वो करना पड़ा तो उसी तरह आप नीचे भी आते रहो। डर से आप क्या समझते हैं सर? जैसे डर भी कई प्रकार का होता है। जैसे हम तो अगर कोई बंदा जीरो से उठता है, जी। तो उसको तो अगर वो जीरो से काम स्टार्ट करता है और ऊपर चलाता है तो आई थिंक वो इतना नहीं डरता। अगर हम्म। किसी को बना बनाया मिलता है तो मतलब डर किस प्रकार का होता है? देखो, अगर डर की बात करूं तो डर, कोई किसी चीज से डर नहीं होता। बिल्कुल डर सर। होता है गलत काम का। सबसे बड़ा डर मैं उसी डर से कोई मानता हूँ, तो उस डर को मानता हूँ कि भगवान ऐसा कोई काम न करे कि खुद से डर लगे। यानी कि समाज में ऐसा कोई छोटा काम न कराए जिससे आपको डरना पड़े, नहीं तो आप किसी चीज से डर लगे। बिल्कुल सर। आपने सर कभी दूसरों के साथ खुद को कंपेयर किया क्या? खुद के तो देखो भाई, सबका मान ले, चाहे वो शरीर से लगा लो चाहे मन से लगा लो, सब आप आपका काम आप आपका होता है। अगर कंपेयर करने की है तो किसी की रीस करनी है तो ये करो भाई, एक अच्छा खिलाड़ी है तो मैं भी अच्छा अच्छा। खिलाड़ी बनूं। हाँ जी। और ये अच्छा भाई ये काम करना जा रहा है तो क्या मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, इस चीज़ से अगर आप करोगे तो आपको प्रेरणा ही मिलेगी। दूसरों से सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक छोटे थे तो एक छोटा उदाहरण सुना था। एक जना बोला वो मूली खा रहा था, 5 रुपए की मूली ली उसने, बोला भाई मूली खा लेता हूँ। तो एक जना वो सेब खा रहा था, बोला यार देख मेरे पास तो 5 रुपए थे, मैंने मूली खाई, वो सेब खा रहा है। अगर मेरे पास भी 20 रुपए होते तो मैं भी सेब खाता। बिल्कुल सर। तो उसने वो मूली के पत्ते तोड़ करके और वो नीचे डाले, तो एक भूखा था उसने मूली के पत्ते ही उठा करके वो चबाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास मूली खरीदने के भी पैसे नहीं। हाँ जी, हाँ तो जी। इसलिए जी एक जिंदगी ऐसी है, अपने ऊपर वालों को भी देख के जियो और नीचे वालों को भी देख कर। अगर आप ऊपर वालों को देख के जीते रहे तो आपकी जिंदगी नहीं कटेगी। बिल्कुल सर। इसलिए आपने दोनों से सीखने की जरूरत है जिंदगी में, है ना। एक ने बोला था, कई लोग रोते हैं मेरे पैर में चप्पल हैं, मैं भाई ये सिक्स का जूता पहनूं, स्क्रेचर का पहनूं या फलाना, ऐसी इच्छा रहती है। लेकिन कुछ जिंदगी में लोग ऐसे भी हैं जिनके पैर ही नहीं है, वो चप्पल भी नहीं पहन हाँ सकते। जी, हाँ जी। तो ये भी एक बात है कि आपने हमेशा ऊपर वालों की तरफ नहीं देखना, नीचे वालों की तरफ भी देखने की मतलब जहाँ जरूरत पे है। आप हो, आप वहाँ पे बेटर हो। जी। ये नहीं कि आप अगर जहाँ पे हो ये स्टैंडर्ड खराब है, ये नहीं। हाँ, ना ना कोई खराब नहीं होता। आपने सिर्फ अच्छा करने की सोचते रहो, और हो सकता है अच्छा अच्छा होते होते इतना अच्छा हो जाए आप वहीं पूछ जाओ जहाँ पर सोच रहे हो।
और आप शुरुआत, अगर कोई भी बड़ा आदमी है तो शुरुआत उसने वहीं से की है कहीं ना कहीं। वहीं से कहे हैं, हर आदमी का स्टार्टिंग होता है, कोई बिल्कुल भी सर। ऊपर से स्टार्टिंग हो। ऊपर से क्या स्टार्ट करोगे, जब आप ऊपर ही पूछ गए, स्टार्ट क्या किया आपने, हाँ स्टार्ट जी, तो नीचे से होता है। बिल्कुल सर। तो नीचे से स्टार्ट करना स्टार्ट होता है, जो ऊपर है उसको क्या स्टार्ट किया भाई उसने। बिल्कुल सर। तो जिक्र भी उसका होता है, इतिहास भी उसी का बनता है जिसके नीचे से। आज हमारे चाहे कोई भी खिलाड़ी लगा लो, चाहे भाई हमारी भाई ये खिलाड़ियों की बात करें, अभी ये गीता बबीता फोगाट है, बिल्कुल ओलंपिक प्लेयर है, आज पैसा भी है, नाम भी है, शोहरत सब भी। है सर। इन्होंने भी नीचे लेवल से स्टार्टिंग करे थे, पिताजी भी बिल्कुल एक साधारण किसान परिवार से फार्मर, आते हैं। हाँ जी हाँ जी। कोई भी लगा लो, चाहे अभी हमारे जो जितने भी हैं, और भाई अभी जो हमारे जेवलिंग थ्रो के प्लेयर हैं, नीरज नीरज चोपड़ा, चोपड़ा, हाँ आप जी देख सकते हो, भी खाली अपनी बॉडी को फिट करने के लिए गए थे। हाँ जी उन्होंने भी नीचे से स्टार्ट किया था। आज हमारे रोल मॉडल हैं युवाओं के, और आज 2 बार उन्होंने भाई ओलंपिक में मेडल लिया है, बिल्कुल सर। और लगातार लेते रहेंगे, क्योंकि हमेशा नीचे से स्टार्ट होती है किसी भी चीज की। अगर जाओ शुरू में, ऐसा तो कोई हो ही नहीं भी शुरू में ओलंपिक खेला हो, तो हर चीज को हारना भी पड़ता है, जीतना भी जितने, पड़ता है। बिल्कुल हाँ, सर। तो डर क्या है। तो सर जैसे आप अपने सब कुछ काम कर रखा अपना, जी। तो उन युवाओं को क्या कहना चाहोगे जो ये काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं, और या जो कोई जिन्होंने स्टार्ट किया, जिन्होंने स्टार्ट करने के बाद इस काम को छोड़ दिया। देख दोस्तों, मैं हमेशा है ना आप लोगों को पहले ही बताया था, मैं अपने भाई कोई ना कोई बात अपने सीनियरों से सीखता रहता हूँ। आपने अन्ना हजारे की एक बात सुनी होगी, अन्ना आंदोलन के टाइम पे भी, कोई भी काम आप स्टार्टिंग करते हो तो उसके आपने जो सोचना पहले सोचे, बिल्कुल सर। उसका आपका काम करने से पहले शुद्ध आचार, शुद्ध विचार और शुद्ध व्यवहार, पूरी प्लानिंग कर लो उसकी। यानी कि ये 3 अगर आपके मन है, आपका मन भी शुद्ध है और शुद्ध बुद्धि के साथ उस काम को करने जा रहे हो, पहले सोचना है आपने वो काम अच्छा है या बुरा है। अगर आपने सोच लिया ये अच्छा काम है, उसके बाद आपने किसी की नहीं सुनी, उस पर पूरी लगे एनर्जी लगाओ, आपको कामयाबी मिलेगी। रही टांग अड़काने बात, कोई भी काम आज स्टार्ट करके देख लो, आपको हर आदमी ये कहने वाले मिलेंगे कि हैं यार ये तो गणे हैं। हाँ जी हाँ जी। आप मान ले अभी चैनल की स्टार्टिंग करी है, तो आपके चैनल के बारे में भी अगर आप किसी से सलाह करोगे तो सबसे पहले यही कहेंगे, यार लाखों में चैनल, लाखों में वीडियो पड़ती हैं, कौन वो करेगा। बिल्कुल तो सर। आपका दिल तोड़ देंगे और कहीं ना कहीं वो एडिक्ट भी होगा। अरे भाई, हमेशा आप ये सोच के देखो, कोई ऐसा कभी हुआ है कि एक कुर्सी पर बैठे हमेशा के लिए वही बैठ गया हो। नहीं। तो ये कुर्सी बदलती रहती है, आदमी बिल्कुल सर। बदलते रहते हैं। आपने कल ही देखा होगा, कल सरकार मनोहर खट्टर की थी, आज सरकार भाई सैनी साहब की है। तो ऐसे ही ये भाई, चाहे को चैनल का लगा लो चाहे किसी का, ये भी बदली होते रहते हैं। आप सिर्फ अपने लगन के साथ काम करते रहे, कल आप भी सब कुछ कर सकते नमस्कार भाई। हो। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा सर।